राधे राधे दोस्तों। एक सवाल करने जा रही हूँ, शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन बुरा भी लगे तो भी जवाब जरूर दीजिएगा। ये सवाल है मेरे जो कुंभ नहाने गए थे उनसे। सुना है कुंभ मेले में गए थे, सच बताओ, पाप धोके आए हो या पाप करके आए हो? गंगा की लहरों में कितना घुला, पछतावे का कोई आंसू तुम्हारा? या फिर भीड़ में बहते रहे हो जैसे हर बार बहता है इरादा तुम्हारा? संतों की बाणी सुनी थी क्या, या सिर्फ बाजारों में ही उलझे रहे? धर्म के नाम पर कुछ पाया भी या खोए ही खोते रहे हो? तुम्हारे मन में जो था कल, तुम्हारे मन में जो था कल, वही आज भी वैसा ही है क्या? सच बताओ, स्नान किया था आत्मा का या बस देह भिगोते देह भिगो के ही आए हो? मेला था या वो जीवन का आईना? मेला था वो या जीवन का आईना? कुछ बदले या बस घूम के आए हो? तो बताओ, पाप धोके आए हो या नया पाप जोड़ के आए हो? सुना है कुंभ के मेले में गए थे, सच बताओ, पाप धोके आए हो या पाप करके आए हो? जय श्री कृष्णा। मैं किसी के लिए नहीं बोली हूं, मैं किसी एक व्यक्ति के लिए या किसी के लिए भी मैंने नहीं बोला है। ये जो मेरे मन में आया है वो मैं बोली हूं कि एक होड़ सी लगी थी कुंभ नहाने की, कि कुंभ नहाना है। ये आत्मा की तृप्ति थी या सिर्फ शरीर भिगोना था? क्योंकि सिर्फ शरीर धोने से तो पाप कटता नहीं है, जब तक आपकी आत्मा नहीं धुलेगी, आपका मन नहीं धुलेगा। जैसे एक महात्मा जी ने कहा था, कृपालु महाराज ने कहा था, उनसे किसी ने पूछा था क्या गंगा नहाने से पाप कटता है? तो उन्होंने सीधा एक उदाहरण दिया था कि एक बोतल में गंदा पानी भरकर ढक्कन लगाकर उसको गंगा जी में बार बार डुबो और डुबो कर निकालो, तो क्या वो गंदा पानी साफ हो जाएगा? कृपालु महाराज ने कहा वो कतई नहीं साफ होगा, क्योंकि वो अंदर भरा है, ऊपर से ढक्कन लगा है। जब तक आप ढक्कन खोलोगे नहीं तब तक गंदा पानी बाहर जाएगा नहीं, तो उसमें साफ पानी आएगा नहीं, तो शुद्ध होगा है कैसे? तो इसी तरह हमारा शरीर भी है, हमारा मन भी है। हम कुंभ नहाने की होड़ में थे कि हमें कुंभ नहाना है, और कुंभ नहाने के चक्कर में, महाकुंभ नहाने के चक्कर में पता नहीं कितनों ने और पाप कर लिया। ये कहते हैं ना, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। ऐसे गंगा नहाने से क्या फायदा? वहां जाकर और लूट खसोट, लोगों को परेशान करना, ये सब बहुत लोगों ने किया। तो ये पाप तो धुला नहीं और नए पाप साथ में जोड़ लाए हैं। तो मेरी बातों से कोई बुरा ना माने, यहां से सोचे मैंने गलत नहीं बोला है, क्योंकि कभी भी कुछ अच्छा करने के लिए हमें स्वयं पहले अच्छा बनना होगा। हमें अंदर से अपनी अच्छाइयां देखनी पड़ेंगी, हमें अपनी बुराइयां निकालनी पड़ेंगी, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो महाकुंभ में बहुत सी ऐसी घटनाएं घटी, जैसे कि लोग शुरुआत में ही जैसे गए वहां कुंभ नहाने, तो वहां लोग पहले तो आंखों के पीछे परेशान हो गए, मोनालिसा के आंखों के पीछे परेशान हो गए। कुछ और इतने बड़े बड़े साधु महात्मा
इतने अच्छे अच्छे वहाँ मंदिर बने थे और बहुत कुछ नई रचनाएं हुई थी। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी कि जो कि वो दिखाई जा सकती थी, चाहे वो यूट्यूबर हों या पत्रकार हों, जो भी हों, वो चीज़ें शुरू से ही दिखाई जा सकती थी। अच्छी चीज़ें, उसका अच्छा प्रभाव पड़ता। लेकिन हमने देखा कि शुरुआत हमारी वहाँ महाकुंभ में मोनालिसा की आँखों से हुआ। जो भी पत्रकार, यूट्यूबर जो भी गया सिर्फ़ आँखों के पीछे, मोनालिसा के पीछे परेशान और सिर्फ़ मोनालिसा, मोनालिसा की आँखें ही रह गईं। ऐसा लगा जैसे कि वहाँ लोग कुंभ नहाने नहीं गए हैं, वहाँ भी लोग आँखें ही देखने गए हैं। अरे आँखें देखने के लिए तुम्हारा शहर है, तुम्हारा गाँव घर है, वहाँ देख लेते। वहाँ धर्म करने गए थे तो अपना धर्म देखते। और उनसे थोड़ा-सा पीछा छूटा तो आईआईटी वाले बाबा के पीछे परेशान हो गए। और उधर ममता जी आ गईं, उनके पीछे परेशान हो गए। मतलब कि जो सही चीज़ था महाकुंभ का, उसको दर्शाया ही नहीं गया, उसको दिखाया ही नहीं गया। महाकुंभ का महात्म क्या है, महाकुंभ की रचना किस लिए हुई है, कैसे हुई है, क्यों हुआ है, यहाँ जो इतने बड़े-बड़े महात्मा आए थे, उनका कुछ लोगों के अंदर बातें देते या दिखाते, वो सब चीज़ें सब छूट गईं। महाकुंभ का अर्थ ही जैसे लग रहा था कि खत्म हो चुका है। और महाकुंभ का अर्थ तब निकला जब भगदड़ हुई, जब लोगों में थोड़ा मतलब दिक्कतें पैदा हुई, लोग परेशान हुए, तब थोड़ा सा कुछ 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 दिखा। लेकिन जो दिखाना चाहिए था उसे किसी ने नहीं दिखाया। जो नहीं दिखाना चाहिए था वही सब चीज दिखा। तो महाकुंभ में कुछ अच्छा भी हुआ, कुछ बुरा भी हुआ। बुरा उनके साथ हुआ जिनका घर उजड़ गया, अच्छा उनके साथ हुआ जो कुंभ नहा के आए हैं और ढिंढोरा पीट रहे हैं, अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम तो बिना परेशानी के नहा आए। लेकिन जिनका घर बर्बाद हुआ है, जिनके इंसान भी इससे चले गए हैं, उनके दुख से सोच कर मैं आज भी दुखी होती हूँ। मैं लोगों से सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हूँ कि भीड़ भाड़ से थोड़ा सा बचने की कोशिश करा करें। अपनी आत्मा को अच्छा रखिए, साफ रखिए, अच्छे कर्म करिए। कहीं सिर्फ भीड़ देख के कि वहां उस तीर्थ में भीड़ ज्यादा है, वहां जाएंगे तो हमें भी पुण्य मिल जाएगा, ये सब विचार मन से निकाल कर अच्छे कर्म करिए, जितना हो सके परोपकार करिए। वही सबसे बड़ा महाकुंभ है, वही सबसे बड़ा तीर्थ है, वही सबसे बड़ा महादान है। किसी को दुखी मत करिए, किसी के साथ छल मत करिए, किसी के साथ कपट मत करिए। यही सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है, यही सबसे बड़ा महाकुंभ होता है। तो मुझे जो समझ में आया मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरी बातें इसमें अच्छी लगी कि बुरी लगी, कमेंट करके प्लीज जरूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण।